हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 73 वीडियोस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे बुक इन्फो वेबसाइट इन रिएक्ट.जेएस। सो आज इसका पार्ट 4 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने हमारा फुटर कंपोनेंट को क्रिएट करा था और इसको हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस की हेल्प से क्रिएट करा था। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें इंप्लीमेंट करना है नेविगेशन हमारी एप्लीकेशन में। सो नेविगेशन मींस कि अगर हम होम पे क्लिक करें तो हमारा होम पेज ओपन हो, बुक्स पे क्लिक करें तो हमारा बुक्स पेज ओपन हो और अबाउट अस पे क्लिक करें तो हमारा अबाउट अस पेज ओपन हो। सो आज ही हमें इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम। सो रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से हमें नेविगेशन को इंप्लीमेंट करना है। सो सीधे चलते हैं हम हमारे वीएस कोड पर। सो वीएस कोड में आ चुका हूं। सो हम यहाँ पर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो इसका मैं नाम दूंगा साइट राउट्स। तो इसमें हम हमारी राउट्स डिफाइन करेंगे। सो मैं जल्दी से एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इसके अंदर हमें हमारा राउट्स को डिफाइन करना है। सो मैं यूज करूंगा क्रिएट ब्राउजर राउटर का क्रिएट ब्राउजर राउटर। सो इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट क्रिएट ब्राउजर राउटर। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा क्रिएट ब्राउजर राउटर को क्रिएट ब्राउजर राउटर। इसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, सजेशन नहीं आ रहा है क्योंकि हमें। सो इंपोर्ट क्रिएट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। सो हमें क्रिएट ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना होगा हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। और जो हमारा क्रिएट ब्राउजर राउटर होता है, सो बेसिकली ये हम यूज करते हैं हमारे यूआरएल्स को मैनेज करने के लिए। सो ये हमारा बेसिकली एक मेन कंपोनेंट होता है और इसके अंदर हमारे सारे यूआरएल्स या फिर सारे राउट यूआरएल या राउट हमारे मैनेज करता है बेसिकली ये। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसको कि ये हमारा एक ट्री है जो राउट ट्री को मैनेज करता है। सो इसके अंदर हम हमारे पाथ्स को हमें डिफाइन करना पड़ता है। सो ये हमारा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेक्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें हमारा नेविगेशन पाथ और उस नेविगेशन पाथ पर हमें कौन सा कंपोनेंट को ओपन करना है हमें वो डिफाइन करना होता है। क्रिएट ब्राउजर राउटर पे मैंने पूरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो अगर आपको थोड़ा और डिटेल में इन्फो चाहिए होगा तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो उस क्रिएट ब्राउजर राउटर का जो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे क्रिएट ब्राउजर राउटर वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है पैरामीटर पाथ। सो ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है पाथ। सो पाथ हमारा होता है बेसिकली लाइक जो भी हम यूआरएल के आगे देखते हैं लाइक स्लैश अबाउट या समथिंग कुछ। सो जो स्लैश करके जो भी होता है वो हमारा पाथ होता है। सो वो हमें प्रोवाइड करना होगा यहाँ पे। सो सबसे बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है हमारा स्लैश। सो स्लैश हमारा इंडेक्स होता है और सेकंड पैरामीटर होता है हमारा एलिमेंट इसके अंदर। एलिमेंट और एलिमेंट में हमें इसे बताना पड़ता है कंपोनेंट जो हमें शो करना है या फिर जो पेज हमें रेंडर करना है। सो अभी हमारे पास कोई भी पेज नहीं है। सो मैं जल्दी से लाइक इंडेक्स पाथ हमारा होम होता है तो हम एक होम पेज कंपोनेंट में क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा home.jsx और इसको सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट में क्रिएट कर लूंगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और कॉन्स्ट होम। एक हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट होम और इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा जिससे दूसरे कंपोनेंट इसे इंपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम और इसके अंदर मैं करूंगा रिटर्न फिलहाल के लिए h1 टैग ले लेते हैं और इसमें हम लिख लेंगे हेलो होम पेज। फिलहाल के लिए हम ये लिख लेते हैं और इसे मैं फॉर्मेट कर दूंगा। सो इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट F की हेल्प से, देन कंट्रोल सेव और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा हमारे साइट राउट्स के अंदर। तो लिखूंगा मैं इंपोर्ट होम। सो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन मिल गया होम के लिए और इसे हम
यहाँ पे रेंडर कर लेंगे होम। सो बेसिकली हम हमारे ब्राउजर राउटर को बता रहे हैं कि ये हमारा पाथ है और उस पाथ पे हमें कौन सा कंपोनेंट को रेंडर करना है वो चीज हम एलिमेंट पे पास कर देते हैं। सो ये हमने क्रिएट कर लिया है होम के लिए और ये हमें रिटर्न करता है राउटर राउटर। सो बेसिकली ये क्रिएट ब्राउजर राउटर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसका स्टैंडर्ड नाम हम राउटर यूज करते हैं। सो ये बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसकी हेल्प से हम पूरा जो राउटर है जो हमने क्रिएट करा है राउटर, सो वो हमें ये रिटर्न करता है। और राउटर ये रिटर्न करता है उसकी हेल्प से हम हमारे पूरे ट्री को मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है और मुझे अब आना पड़ेगा app.js में। और app.js के अंदर हम यूज कर सकते हैं हमारा राउटर प्रोवाइडर। सो यहां पर मैं आऊंगा टॉप लेवल पे और यहां पे मैं यूज करूंगा हमारा राउटर प्रोवाइडर को और ये मैं इंपोर्ट कर लिया है मैंने। और ये मैं इंपोर्ट करूंगा हमारे रिएक्ट राउटर डोम से हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। और बेसिकली राउटर प्रोवाइडर का हम यूज करते हैं हमारी राउटिंग को मैनेज करने के लिए। लाइक जो हमारा राउटर प्रोवाइडर होता है वो हमारा पूरी एप्लीकेशन में नेविगेशन को मैनेज करता है, पूरी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन को मैनेज करता है। और ये राउटर प्रोवाइडर से हम इजीली नेविगेशन को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हमारा राउटर। सो राउटर होता है और इसे हमें जो हमने क्रिएट ब्राउजर राउटर जो हमें रिटर्न करता है वो हमें इसे प्रोवाइड करना होता है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे राउटर को जो कि हमने क्रिएट करा था क्रिएट ब्राउजर राउटर की हेल्प से। सो हमें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हमने वो क्रिएट करा है हमारे साइट राउट्स के अंदर जो हमें क्रिएट ब्राउजर रिटर्न कर रहा है। सो इसे हमें इंपोर्ट कर लेते हैं। सो लिखना हो मुझे इंपोर्ट राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर स्लैश करके हमें मिल जाएगा हमारा साइट राउट्स और ये हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे राउटर पैरामीटर को। सो आप इसके बीच में कंफ्यूज मत होना कि लाइक राउटर प्रोवाइडर के अंदर राउटर जो है वो एक हमारा प्रॉप है और इस प्रॉप को हम वैल्यू पास कर रहे हैं राउटर जो कि हमें रिटर्न कर रहा है क्रिएट ब्राउजर राउटर। और अगर आपको राउटर प्रोवाइडर में भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस पे भी हमारा ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इसको अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव और सीधे चलते हैं हम ब्राउजर पे। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा हेलो होम पेज हमें रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमारा स्लैश जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स रूट होता है वो हमारा स्लैश होता है। तो ये हमारा होम पेज रेंडर कर रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा एज इट इज वर्क कर रहा है जैसे हमें चाहिए था। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे हेडर फुटर और ये कोड पूरा हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं और हम यूज कर सकते हैं इसको हमारे होम पेज के अंदर और इसे हम एज इट इज पास करते हैं। और इसे मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूं और यहां पे हम कंटेंट लिख लेंगे हेलो होम पेज। तो इसको अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से हम फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल सेव। और app.js में भी मैं कंट्रोल सेव करूंगा। हम ब्राउजर पर चलते हैं। सो इसके अंदर हमें इंपोर्ट की एरर आ रही है हमारे होम पेज में। तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने app.js में इंपोर्ट्स यूज करे थे एज इट इज को यहाँ से कंट्रोल कट करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि अब app.js में हेडर फुटर की जरूरत नहीं है। और इसे अब रिलोड करते हैं। सो स्टिल हमें इंपोर्ट की एरर आ रही है। तो आई गेस ये प्रॉपरली इसका पाथ नहीं है। तो इसे पाथ देते हैं। सो स्लैश हेडर और यहाँ पे आएगा स्लैश फुटर, देन कंट्रोल सेव। सो अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सो यस, अब हमें स्लैश हिट करने पर हमारा होम पेज मिल रहा है। बट स्टिल अभी हम अगर यहाँ पे नैव लिंक पे क्लिक करूं तो जो लिंक है हमारा उस पर क्लिक करूं तो हमें स्लैश होम मिल रहा है।
सो वो इसलिए मिल रहा है कि अभी हमने यहाँ पे लाइक हमने हमारे राउटिंग मीन्स की हमने नेविगेशन तो डिफाइन कर दी, राउटिंग हमने डिफाइन कर दी, बट इस पर हमने कोई लिंक का यूज नहीं करा है कि इससे अभी हमने होम को बताया नहीं है कि कौन से पाथ पे रीडायरेक्ट करना है या कौन से पाथ पे एग्जीक्यूट करना है। सो वो हम कर सकते हैं। सो हमें जाना होगा हेडर के अंदर, और यहाँ पर जहां जहां पे नेव लिंक यूज हो रहा है, सो मैं नेव डॉट लिंक यूज हो रहा है, सो ये नेव जो कंपोनेंट है वो हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है। सो मैं यहाँ पे नेव लिंक का यूज करूंगा रादर देन। सो जो मेरा नेव लिंक है वो मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट राउटर डोम से, रिएक्ट राउटर डोम से, और यहाँ पे नेव लिंक यूज कर लूंगा, नेव लिंक, नेव लिंक। और नेव लिंक के अंदर हमारी प्रॉपर्टी होती है टू, सो टू में हमें बेसिकली पाथ बताना पड़ता है कि कहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है, रेंडर करना है, कौन सा पाथ पे आपको जाना है। सो यहाँ पे होम के लिए हम स्लैश, मतलब ये इंडेक्स पाथ है होम हमारा, तो इसलिए मैंने स्लैश इसे दिया है। इसे मैं फॉर्मेट करता हूँ एक बार, कंट्रोल सेव। सो अब हमारा एक लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। सो इनकेस अगर मैं इस पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पहले, और अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब हमारा होम पेज ओपन हो रहा है, और स्लैश मतलब होम पेज रेंडर हो रहा है। पहले आपने देखा था यहाँ पे कुछ डिफरेंट पार्ट आ रहा था। सो ये हमारा सक्सेसफुली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, नेविगेट हो रहा है। सो अभी इसकी लाइक स्टाइलिंग खराब हो गई है, सो इसको हम अभी ठीक कर लेंगे। और उससे पहले हम बाकी पेजेस को भी क्रिएट कर लेते हैं। लाइक बुक्स पे हमें बुक्स पे शो करना है, और अबाउट अस पे अबाउट अस को नेविगेट करना है। सो यहाँ पे मैं कर लूंगा कि सबसे पहले हम साइट राउट्स में आएंगे, और साइट राउट्स में हमें नेविगेशन को बताना पड़ेगा, नेविगेशन डिफाइन करना पड़ेगा, राउट्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। सो कॉमा करके मैं एज इट इज को पेस्ट कर लूंगा, देन एक और बार इसे एज इट इज पेस्ट कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। और अब हमें यहाँ पे लिखना होगा पाथ हमारा, लेट से मैं से देता हूँ स्लैश बुक्स, और अबाउट अस के लिए स्लैश अबाउट। अब सिमिलरली हमें लाइक इसको, इसके लिए पेज भी बताना पड़ेगा, कि एलिमेंट बताना पड़ेगा किसको स्लैश बुक्स के कॉल पर नेविगेशन पर हमें कौन से कंपोनेंट को रेंडर करना है। सो अभी सिर्फ हमारे पास होम कंपोनेंट है, तो अब मैं एक बुक्स कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली, बुक्स डॉट JSX, एंड इसके अंदर मैं कोड हमारा एज इट इज पेस्ट कर दूंगा जो कि हमने यूज करा है होम के अंदर। फिलहाल के लिए इसको एक नॉर्मल जेनरिक सा लिख लेते हैं एग्जांपल के लिए, और बाद में इसे हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। और यहाँ पे होम की जगह मैं चेंज कर दूंगा बुक्स को, बुक्स को, और एक्सपोर्ट में भी हमें ये चेंज करना होगा बुक्स, और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, इसे दे देंगे हेलो बुक्स पेज। और साइट राउट में आऊंगा मैं, और यहाँ पे लिख लूंगा बुक्स, और बुक्स को लिखने के लिए हमें पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, बुक्स कंपोनेंट को, इंपोर्ट बुक्स, और यहाँ पे हम लिख लेंगे बुक्स। और अब हमें जाना होगा हेडर में, हेडर में हमें लिंक चेंज करनी होगी। सो मैं यहाँ पे डॉट रिमूव कर देता हूँ इसका। सो ये हमारा नेव लिंक बन जाएगा, रिएक्ट राउटर डोम का नेव लिंक। और यहाँ पे href की जगह मुझे लिखना होगा टू, और टू में मुझे पाथ प्रोवाइड करना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश बुक्स, क्योंकि हमने सेम पाथ जो यूज करा है वो है स्लैश बुक्स, सो हमें एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और इसे मैं फॉर्मेट करके और कंट्रोल सेव करता हूँ। देन सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ब्राउजर पर चलते हैं हम। सो अब हमारा स्लैश होम और स्लैश बुक्स हमें मिल रहा है। सो मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ, तो अब हमारा बुक्स पेज रेंडर हो रहा है लाइक, और बुक्स पेज में भी हमें हेडर और फुटर मिल रहा है। और अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो अब हमारा होम पेज मिल रहा है, और उस पर भी हमें हेडर एंड फुटर मिल रहा है। देन सिमिलरली मुझे अबाउट अस के लिए भी सेम चीज करनी होगी। सो मैं एक अबाउट अस कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, अबाउट अस डॉट JSX, और कोड हमारा एज इट इज मैं होम पेज वाला ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। और जहां जहां पर हमारा होम है, सो वहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसे चेंज कर दूंगा मैं अपने अबाउट अस से, कंट्रोल सेव। और इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे साइट राउट्स में, क्योंकि स्लैश अबाउट की राउटिंग पे हमें अबाउट अस ही रेंडर करना है। अब तो मैं यहाँ पे से अबाउट अस दे दूंगा, देन कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी ओपन रनिंग है, इसे रिफ्रेश करता हूं एक बार, रिफ्रेश करता हूं।
सो अभी हमने शायद हेडर के अंदर nav link नहीं दिया है. यस, हमने यहाँ पे nav link डिफाइन नहीं करा है अबाउट अस के लिए. सो इसे अबाउट अस के लिए डिफाइन करना पड़ेगा. और यहाँ पे भी हमें टू और पाथ होगा हमारा स्लैश अबाउट. और स्लैश अबाउट इसलिए होगा क्योंकि हमने साइट राउट में हमारा अबाउट ही पाथ डिफाइन करा है. तो कंट्रोल सेव. देन अब सर्वर पर चलते हैं, एक बार ब्राउजर पर चलते हैं. सो यस, अब हमारा होम, बुक्स और अबाउट तीनों नेविगेशन दिख रहा है. इसकी स्टाइलिंग का भी हम ठीक कर लेंगे. तो अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो हमारा अबाउट अस पेज हमें ओपन होना चाहिए. सो यस, हमारा अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है. और देन हमें हेडर फुटर भी मिल रहा है. क्योंकि अभी हम हेडर फुटर तीनों कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, लाइक बुक्स के अंदर भी और होम के अंदर भी. अगर हम लाइक हेडर फुटर यूज नहीं करेंगे, रेंडर इसका हर एक कंपोनेंट की यूज नहीं करेंगे, तो हमारा हेडर फुटर रेंडर नहीं होगा. और अगर अब मैं बुक्स पे क्लिक करता हूं तो हमारा बुक्स पेज, और अगर होम पे क्लिक करता हूं तो हमारा होम पेज, और हमारा हेडर फुटर भी हमें मिल रहा है तीनों कंपोनेंट के अंदर, तीनों पेज में. बट अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग खराब हो गई है, तो इसकी स्टाइलिंग को हम ठीक कर लेते हैं. तो हम चलते हैं सीधे हमारे VS कोड में, हेडर के अंदर, और बाकी इन कंपोनेंट्स को मैं क्लोज कर लेता हूं. सो इसे हमें क्लास देनी होगी. सो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्लास नेम प्रॉपर्टी का. और क्लास नेम प्रॉपर्टी में पहले तो हमें देना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे हमारी लाइक ये हाइपरलिंक टाइप की बन रही है और अंडरस्कोर आ रहा है, सो वो रिमूव हो जाएगा. सो यहाँ पे दूंगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन. अब देखता हूं. सो यस, इससे हमारा हट चुका है. और इसको हम दे देंगे मार्जिन भी अराउंड 4. सो इसको मैं MX हॉरिजॉन्टल मार्जिन दे रहा हूं. सो यस, अब हमें हमारा सेपरेट थोड़ा सा अलग हो गया है. और सिमिलर चीज मैं तीनों उसमें कॉपी कर लेता हूं एज इट इज क्लास नेम. कॉपी कर लेता हूं और इसे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं. देन कंट्रोल सेव. सो यस, अब हमारा थोड़ा सेपरेट शो हो रहा है. और ये जो पूरी नेविगेशन लिंक्स है, इसको मैं राइट पे लेके चलता हूं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल जो हमने देखा था उसमें हम राइट पे ले जा रहे थे. सो यहाँ पे भी मैं क्लास नेम का यूज कर लूंगा. और क्लास नेम में हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड कंट्रोल सेव. इसके लेफ्ट से हमें ये रिमूव करना पड़ेगा एक बार, ये ऑटो की वजह से. यस, अब हमारा ये एंड पर आ चुका है राइट पे प्रॉपरली. और क्या कर सकते हैं, इसका मैं लाइक अभी हमारा बहुत लाइट दिख रहा है, सो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं. सो हम यहाँ पे क्लास का यूज कर लेंगे FW बोल्ड. और ये मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा नीचे भी तीनों लिंक्स के लिए. जब चेक करते हैं कि हमारा जो होम, बुक्स और अबाउट अस शो रहा है, वो अब ये हमारा थोड़ा बोल्ड में शो रहा है. तो हमने जो बेसिक नेविगेशन से डिफाइन करने थे वो हमने डिफाइन कर लिए हैं. लाइक अबाउट अस पे हमारा अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है, बुक्स पेज, देन होम पेज. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.